इसी बात को लेकर के मैं उस भगवान से आपके अच्छे के बारे में प्रार्थना करना चाहूँगा कि तोड़ ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी। जैसे पतंग छूती है ऊंचाई आसमां की, जैसे पतंग छूती है ऊंचाई आसमां की। अरे तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, हमारे गणमान्य व्यक्तियों की किस्मत में मुस्कान लिख दे। न मिले जिंदगी में कभी भी दर्द इनको, चाहे इनकी किस्मत में मेरी जान लिख दे, चाहे इनकी किस्मत में मेरी जान लिख दे। मेरे पास एक आदमी होना डेली एक नहीं आता ज्ञान पैदा कर लो। आखिर बताओ मैं मुंह पर बजे गणित में आप लोगों को सामने के रहा हूं। आखिर में इस लोगों में किस्मत का हिसाब बहुत ज्ञान है। धन्यवाद डिप्टी साहब। श्रीमान जी आप यहाँ आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद है और आपने हमें सराहा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे प्रदेश और देश के अंदर किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर जब हम विद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स के बाद में किसी क्षेत्र में अग्रणी जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमारे साथ आप भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी हैवी या नॉर्मल व्हीकल के ऊपर जब ड्राइविंग करेंगे तो निश्चित रूप से कोई बस है या रोड के ऊपर दिन प्रतिदिन में हजारों और लाखों नागरिकों की जान माल की जो सेफ्टीज पॉइंट है वो आपके हाथ में होगा। देखिए हरियाणा रोडवेज में आपको एक ऐसा लकीली सौभाग्य कहूँगा मैं तो आपके लिए कि एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, बड़ा कार्यशाली क्षेत्र है और इंसान जन्म लेने से कितनी भी उम्र को चला जाओ किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हम संपूर्ण नहीं होते, हम सीखते रहते हैं आखिरी पॉइंट तक। चाहे हमारे अभी गत दिनों भारत के महान वैज्ञानिकों ने जो चंद्रमा पर जाने का आप सबके हमारे सामने सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो सीख ही तो रहे हैं ना उस विषय के अंदर। जो आपका 1 महीने का टाइम पीरियड जो ही पूरा होगा तो परमात्मा से यही कामना करते हैं कि आप अच्छा सेफ्टी वेज ईमानदारी के साथ और आगे जा कर के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के अंदर जब कार्य प्रणाली में आप अपना जीवन यापन या अपना रोजगार प्रारंभ करेंगे तो मैं एक निवेदन आपसे अवश्य करूंगा कि वो बिल्कुल करप्शन रहित, भ्रष्टाचार रहित वो होना चाहिए। और मैं ज़्यादा तो कम से कम नहीं, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यहाँ हमारे से लेकर इवन मेरे से लेकर के नीचे जो अधीनस्थ स्टाफ है पूरे का पूरा, मैं खुला चैलेंज है मेरा, बिल्कुल कहीं भी किसी प्रकार की भी एक पैसा न लेंगे और न देंगे। स्पष्ट और सीधी सी बात है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करेंगे, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आए हुए मेरे साथी अधिकारीगण का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप सबके सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपके बीच में डीएसपी साहब ने कितनी अनमोल वचन, क्योंकि साथियों नशा सभी चीज़ों के नाश की जड़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ना तो आदमी को समाज के लायक छोड़ता है और ना आदमी को जीने के लायक छोड़ता है। साथियों इतनी अनमोल बातें आपके बीच में बताई। कुछ दिन पहले डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने भी आपके बीच में नशे के बारे में भी बताया था और साथियों बीमारियों के बारे में भी बताया था। जब एक बार नशा हो जाता है तो बीमारी ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं, हर तरह की बीमारी होती हैं। साथियों इन बातों को बिल्कुल मन पे दिल पे लेना। नशा समाज से भी ख़त्म करता है, आदमी को घर से भी ख़त्म करता है। जो आदमी नशे में लिप्त हो जाता है वो ना माँ बाप की इज्जत करता, ना बहन भाई की करता, ना रिश्तेदारी की करता। वो आदमी सिर्फ नशे से संबंधित हो जाता है और वो नाश की जड़ होता है। साथियों ये बिल्कुल अपील और एक आप साथियों से प्रार्थना है, कोई साथी
अगर करता है तो साथी आज प्रण ले ले, उसको छोड़ दे। और भाई नहीं बस की बात हो तो साथियों से मिले, फ्री इलाज पूरी मदद करते हैं हमारे साथी, और हम भी पूरी करेंगे तन मन धन से। दूसरा साथियों, साथी नरेश ढांडा जी ने या साथी हमारे पत्रकार महोदय जी ने आपके बीच में ट्रैफिक के बारे में बहुत सी बातें रखी, और मैं विशेषकर हमारे साथी राजेश शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा। भाई इतनी साफ़ सुथरी भाषा में और इतने अच्छे तरीके से साथियों आपके बीच में जो बातें रखते हैं, जो संवाद रखते हैं साथियों, इनका कोई जोड़ नहीं है। और बहुत ही मैं साथी को मुबारकबाद भी दूंगा, और ये भी कहूँगा साथियों, आपका ट्रेनर होने के साथ साथ एक स्कूल टीचर की भूमिका भी ये साथी निभा रहे हैं। तो साथियों, ट्रैफिक के नियम हैं, बिल्कुल सभी बोर्डों पे साइन लगे हुए हैं। भाई रेड बत्ती पे गाड़ी रोकनी, गलत ओवरटेकिंग करनी, नशा करके गाड़ी चलाना, भाई गाड़ी साइड में लगानी है तो इंडिकेटर दे के लगानी है, एमरजेंसी ब्रेक लेने हैं तो किस परिस्थिति में लेने हैं। तो साथियों, इन सभी बातों को लेके और ढांडा साहब ने आपके बीच में बहुत ही डिटेल से बताया। साथियों, एक छोटी सी लापरवाही खुद की जान भी ले सकती है और दूसरों की तो लेती ही लेती है। साथियों, आज कितने बड़े हादसे, कितने रोज़ाना देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो क्यों होते हैं? ज़्यादातर नशे में, उसके बाद लापरवाही, नींद आ रही है या भाई साथी मतलब लापरवाही में ध्यान मोबाइल में है। साथियों, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल भी रोक के सुन लो। ये मोबाइल है ना, ये साथियों दुर्घटना का एक मेन कारण है। सीट पे बैठ के साथियों नशा करके सीट पे नहीं बैठना, चलती गाड़ी में मोबाइल नहीं सुनना, ये कुछ बातें ऐसी हैं साथियों जो आपके जीवन को सफल बना देती हैं अगर इन पर ध्यान दो तो। और आप सभी साथी यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। डीएसपी साहब ने आपको आश्वासन भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। भाई भगवान करे आप सभी साथी, भाई रोडवेज में नहीं तो किसी और डिपार्टमेंट में भगवान आपको रोजगार उपलब्ध करवाए और आप सभी साथी बढ़िया जगह पर एडजस्ट हुए। हमारी भी यही कामना है कि भाई हमारे पास जो बच्चा ट्रेनिंग लेके जाए वो एक अच्छा ड्राइवर कहलाए, और वो हर जगह जहाँ भी बैठे ये भी बताए भाई मैंने रोडवेज में ट्रेनिंग करी थी तो वहाँ से मेरे को ये इतनी बढ़िया शिक्षा मिली। जहाँ ट्रैफिक पुलिस भी आती है शिक्षा के लिए, डॉक्टरों की टीम भी आती है, और इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं जो उदाहरण दे दे के आप लोगों को समझाते हैं। एक बात आई थी साथियों, डीएसपी महोदय ने आपको बताया भी था कि गुरु सबसे पहले अपनी माता होती है, उसके बाद गुरु कौन होता, आप समझदार हो। लेकिन आने वाला परसों नरसों जिस दिन भी बच्चे आएंगे, हर इंस्ट्रक्टर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बस में कुछ ऐसे मिलें कि उनको गाड़ी चलानी आती हो और संस्कारी इतने हो कि जैसे ही गुरु कुछ बात कहे तो करने के लिए वो तत्पर तैयार रहें। लेकिन साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में भी ये बात रहती है कि मेरा गुरु भी कैसा होना चाहिए। एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह वो तुमको दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, कर दे कायाकल्प वो तुम्हारा, कर दे कायाकल्प वो तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम्हें वो इतना समझदार बना दे, बताए वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे। आने पर एहसास करा दे, हमें आईना दिखा दे, हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखा दे, और कमियों को भी कुछ इस तरह से बता दे कि खुद ब खुद उनको सुधारने का मन करे। गुरु वही जो जीना सिखा दे। साथियों, गुरु नाम राजेश नहीं है, गुरु नाम जाकिर हुसैन नहीं है। सबसे पहली गुरु अपनी माता होती है, जहाँ उसके बाद जहाँ भी कुछ भी सीखने को मिले वही हमारा गुरु होता है। कहते हैं कि जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। यही नाम गुरु नाम है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।